कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी है दोपहर का टाइम, लगभग एक तो दो बज चुका है और मैं जो है खाना वाना खा के थोड़ी देर बस ऐसे ही लेटी थी। एक कटे हुए बाल है ना, जो ये मतलब लेज़र कट करा था, अगर चुटिया बनाओ ना तो ये मुँह में आते रहते हैं और मुझे थोड़ा अजीब लगता है। चोटी भी बनाओ ना फिर भी निकल ही जाते हैं बीच बीच से ना, यही दिक्कत होता है ये सब में। ये देखिए मेरा फेस थोड़ा अजीब हो रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं है मेरा। और मैंने ये नाक का जो कील है ना, ये मैंने चेंज कर लिया है परसों। परसों प्रिंसी के लिए ईयरिंग लेने के लिए मैं गई हुई थी, तो मैं अपने लिए भी ले ली एक, और एक ये नाक के लिए लिया है। ये इन्होंने मतलब दिलाया मुझे, गिफ्ट करा। जो मेरे नाक में पहले ही था ना, बहुत पहले आपने मतलब मेरे पहले से मेरी वीडियो देखता है उसने देखा होगा, वो मुझे बहुत पसंद था। वो भी मैं ठीक करके लेके आ गई, वो मैंने ठीक करने के लिए दिया हुआ था, तो मैं वो भी लेके आ गई। और जो मैंने फिर पहना हुआ था बीच में, वो मुझे बार बार दुख रहा था उससे। उसकी जो ये डंडी होती है ये वाली, ये थोड़ी बड़ी जैसी थी। अगर मैं कभी अचानक ऐसे करी तो इससे मेरे नाक में 3-4 बार तो ज़्यादा ही, मतलब 5-7 बार उसमें मेरी नाक में खून आ गया, बार बार लग जा रहा था, वो नीचे टच हो रहा था वो उसकी कील जो थी। और एक तो वो बार बार घूम जा रहा था, कभी इधर कभी उधर, थोड़ा मुझे दिक्कत जैसा हो रहा था उससे। तो फिर वहाँ पे ये मैंने देखा, मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ पहन के कैसा लग रहा है। कोई ले रहा था, मतलब मैंने देखा तो ये बोल रहे थे अच्छा लग रहा है तुम रख लो इसको। मैंने कहा नहीं मेरे पास तो है, रिंग है, फिर अब ये ठीक भी करवा लिया। बोल रहे नहीं थोड़ा अलग हो जाएगा, कोई बात नहीं ले लो, ज़्यादा महंगा नहीं है ये, 500 कुछ रुपए का है। 23 कैरेट में है ये, ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड में नहीं है ये, 23 कैरेट में है। बोले थे मतलब अच्छा लग रहा है पहन के, ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा है पता नहीं क्यों, जैसे ठीक लग रहा है, मतलब ये भी बोले थे अच्छा लग रहा है करके, तो मैंने तभी ले लिया था ये। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। और क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल की जो मैंने वीडियो डाला था, सॉरी में थोड़ा ज़्यादा ही वो हो गई थी, मतलब आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि कोई इंसान अपने दिल के इतने करीब हो और वो आपसे जब दूर हो जाता है ना, तो आप लोग समझ सकते हो। और मेरे जीजा जी तो मेरे दिल के इतने करीब थे, मतलब मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। जब मेरी दीदी की शादी हुई थी, मेरी दीदी 16 साल की थी तब उस टाइम पे, और मैं 12-13 साल की मैं थी। और मेरे जीजू जो थे मेरी दीदी से 8-9 साल बड़े थे, तो मतलब और मैं बिल्कुल छोटी बच्ची थी उनके लिए उस टाइम पे। तो मैंने हमेशा एक जैसे एक बड़ा भाई जैसे देखता है ना, जैसे एक बड़ा भाई सपोर्ट करता है, वैसे मेरे जीजू ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा। मुझे कभी भी इतने साल में मैंने कभी अपने जीजू के मुंह से साली शब्द सुना ही नहीं होगा। हमेशा बेटा बेटा ही मुझे बोलते थे, हमेशा बेटा बेटा ही बोलते थे बस। और फिर जब मेरी शादी हो गई, फिर मैं उस टाइम पे मैं पहले, हाँ मैं देहरादून रहती थी, यहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2-3 साल कुछ ऐसे हुआ था, 3-4 साल ऐसे हुआ था। जब भी मैं घर जाती थी ना, तो जीजा जी को हमारे दिन भर इंतज़ार रहता था, फ़ोन करते रहेंगे रास्ते भर। अंशु को तो क्या बोलो, प्रिंसी तो उस टाइम पे छोटी सी थी ना, प्रिंसी को उतना समझ भी नहीं था, और प्रिंसी ज़्यादा रही भी नहीं उनके साथ में, अच्छा मानते थे। लेकिन ये है ना, एक अंशु से वो जितना प्यार करते थे ना, क्योंकि हम लोग जब अंशु 1 साल का था तो हम लोग भी थल में रहते थे, किराए में रहती थी मैं वहाँ पे उस टाइम पे। तो जितना वो रुद्र से प्यार करते थे ना, उससे ज़्यादा प्यार वो अंशु से करते थे। मान लिया जाएगा मेरे जीजू कहीं पे गए हुए हैं और जैसे रुद्र के लिए कुछ चीज़ ले रहे हो ना, तो ज़रूर वही चीज़ सेम अंशु के लिए भी लेके आएंगे। और जब यहाँ पे भी आते थे तो अंशु मतलब सारे बच्चों में सबसे फेवरेट था उनका, बहुत ज़्यादा। और उस दिन मुझे अभी भी याद है, मतलब उस दिन जब हमें ये पता चला, अंशु इतना रोया, छोटा था लेकिन उसको इतना समझ था कि हमारे जो ताऊ हैं, हम लोग जैसे मेरे जीजू हैं वो तो मेरे बच्चे उनको ताऊ, और मेरी दीदी जो है उनको ताई करके बोलते हैं, मतलब उत्तराखंड में सब ऐसे ही बोलते हैं। बड़े पापा बड़ी मम्मी भी बोलते हैं, ताऊ ताई ये लोग बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब वो था। तो मैं भी
जिससे 30 सितंबर को मेरे जीजू ख़त्म हुए थे। तो मैं 1 अक्टूबर को मैं गई थी, सुबह निकल गई थी यहाँ से 7 बजे, और 2 बजे मैं घर पे पहुँच गई थी वहाँ पे। और तब उनका बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए गई हुई थी, तो वो आई नहीं थी। वो आई थी फिर वही शाम को लगभग 4-5 बजे कि 5-6 बजे कुछ ऐसे टाइम पे, हाँ 5-6 बजे टाइम पे आई थी। और बहुत ही ख़राब वो दिन था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। और कोई एक कमेंट आया था कि क्या आपने केस नहीं करा, क्या केस क्यों नहीं करा। केस किया था हमने, लेकिन उस टाइम पे जो है हमारी पूरी सभी लोग, पूरी फैमिली सब टूट गई थी। सबके पास इतना वो नहीं था उस टाइम पे कि कोई कुछ सोच सके। लेकिन फिर भी हमने केस वेस करा था, सब कुछ करा। लेकिन वो थे पैसे वाले लोग, और पैसे वाले लोगों का आप लोगों को पता ही है, सब बिक जाते हैं। तो बस सब लोग बिक गए थे, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। केस तो अभी भी चल रहा है, अभी भी है। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक। मैं कल दूसरी वीडियो में बताऊंगी आपको। अगर आप लोगों को मतलब जानना होगा, अगर आप लोग मुझे कोई आइडिया दे सके, मेरे मन में है कि मेरे जीजू को इंसाफ मिले। 4 साल हो गए तो क्या हुआ, भले ही 10 साल हो जाए, लेकिन मेरा मन है कि उनको इंसाफ मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। उनकी आत्मा को बिल्कुल शांति नहीं होगी, क्योंकि वो जैसे थे ना, तो केस चल रहा है, अभी भी केस चल रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। चलिए, तो मैं ये यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो का।